क्वेश्चन नंबर 6, इसमें उन्होंने हमें एक फार्मूला बताया है, जो एक स्टेटमेंट दी है, हमें इसको सोल्व करना है और साथ वैल्यूज उन्होंने हमें दे दी। a डिवाइडेड बाय a नॉट m इज इक्वल टू log बेस 10। a की जगह a की वैल्यू हम लगा देंगे। ये फार्मूला उन्होंने हमें दिया हुआ है, जहाँ पर कहते हैं इफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड है इस 10,000, तो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास है 10,000 और कहते हैं एंड रेफरेंस इज नॉट इज 10, वो रेफरेंस जो है वो 10। तो m इज इक्वल टू log बेस 10, इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1000 इज इक्वल टू log बेस 10, ये हो गया 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 कैसे हो गया? 10 का क्यूब 1000 के इक्वल होता है, सिंपल समझ लो, ये भी ठीक है। दूसरा एक और तरीका है कि साइंटिफिक नोटेशन आपने सीखी है 2.1 में, तो पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, तो पहले नॉन जीरो नंबर के बाद पॉइंट आएगा, तो 1 2 3 तीन नंबर है ना, तो 10 पावर 3 लिखते हैं। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं, जिस तरह आपको समझ जाए उस तरह। वैसे 10 की पावर 3 आपको पता होना चाहिए 1000 की इक्वल होती है। तो लॉग का रूल है कि पावर स्टार्ट में आ जाती है लॉग के कानून के मुताबिक। m इज इक्वल टू 3 log 10, ये बेस और ये नंबर इक्वल हो तो ये 1 के इक्वल होता है। तो m इज इक्वल टू 3 1 और 3 1 से 3, तो m का जवाब हमारे पास क्या आ गया? 3। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें एक इक्वेशन दी गई है, y इज इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई 1.05 की पावर t। तो अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख इन अ सेविंग स्कीम, मतलब सेविंग अकाउंट में उसने 1 लाख इन्वेस्ट किया। जो सिंगल इन्वेस्टमेंट है हमारे पास वो है हमारे पास 1 लाख। तो हमने जो चीज़ फाइंड करनी है असल में वो है डबल इन्वेस्टमेंट, हमने फाइंड करनी है कि कितने ईयर्स में हुई थी। मैं पूरी आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन के पहले मैं यहाँ पर डेटा लिख लूँ। डबल इन्वेस्टमेंट हमारी होगी, हम 1 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 लाख। उसके बाद द टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स इज रुपीज वाई, मतलब हमने टी ईयर्स फाइंड करने हैं कि टी का मतलब है कितने सालों में इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी, और इन्वेस्टमेंट को हम वाई का नाम दे देंगे। हमने ये इक्वेशन लिखी, या लेट कर देंगे, लेट वाई को इक्वल कर दिया डबल इन्वेस्टमेंट के। अब हमने ये इक्वेशन लिखी, y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 की पावर t, y की जगह 2 लाख आ जाएगा। तो ये 1 लाख इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू ये वैल्यू सिर्फ रह गई। तो ये दोनों जब चीजें डिवाइड होंगी तो 2 रह जाएगा। 2 इज इक्वल टू 1.05 की पावर t, हम log को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग log ऑन बोथ साइड्स। हमने log को किस वजह से मल्टीप्लाई किया? वो वजह यह है कि अब देखो कि t पावर में और हमने t की वैल्यू फाइंड करनी है, हम इस पावर को नीचे लेके आएंगे तो ही तो वैल्यू फाइंड होगी। तो पावर को नीचे लाने के लिए हम log को मल्टीप्लाई करेंगे, और log का कानून है जब log साथ हो तो पावर स्टार्ट में आ जाती है। तो log 2 इज इक्वल टू log 1.05 की पावर t। log 2 पॉइंट नंबर ही एक है, तो ch जीरो ही होगा हमारे पास। जब ch हमारे पास जीरो होगा तो अब हमने log 2 फाइंड करना है। तो इस लोगरिथम के ऊपर जो नंबर है वो 10 से शुरू हो रहे हैं। आप सोचेंगे कि मैं 2 कैसे फाइंड करूं, तो इसके लिए आसान सी ट्रिक है, आप log 20 फाइंड करें। लेकिन ये मैं ट्रिक बता रहा हूं, असल तरीका क्या है?
वो तरीका ये है कि पॉइंट के बाद जीरो आप खुद से लगा देंगे माइंड में, क्वेश्चन में ना लगाएं, लगा दें गलत नहीं है लेकिन ना लगाएं ज्यादा बेहतर है। तो आपको एक बात पहले भी मालूम होगी कि पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, पॉइंट के बाद 1000 जीरो भी लगा दें उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो हम सी एच को जीरो ही रखेंगे। अब हमने यहाँ पर 20 की वैल्यू फाइंड कर लेनी। तो सी एच क्योंकि हमारे पास जीरो है तो 20 को जीरो के लाइन में देखेंगे तो 3010 है। तो 0.3010 मतलब जीरो को और मेंटीसा को ऐड किया तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। मेंटीसा के साथ हम पॉइंट लिखते हैं, सी एच जीरो हो, मेंटीसा 0.3010 हो, दोनों को ऐड करेंगे तो 0.3010 बन जाएगा। इज इक्वल टू ये टी शुरू में आ जाएगा। अब लोग की ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब सी एच तो यहाँ पर जीरो होगा क्योंकि पॉइंट पहले नॉन जीरो नंबर के बाद है। मेंटीसा फाइंड करना है तो 10 को 5 की लाइन में देखेंगे, 10 को हमने 5 की लाइन में देखा तो 0212 आ गया हमारे पास। 0.0212 हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है। हम इस वैल्यू को यहाँ पर नीचे डिवाइड कर देंगे अगले स्टेप में। 0.3010 को हम डिवाइड कर देंगे 0.0212 को। तो अब हम इसको सीधा करके लिखेंगे और इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212। तो हमारे पास आंसर आया 14.19। तो हम इसको अराउंड ऑफ वगैरह करें तो टी की वैल्यू आ जाएगी 14। तो हम इसको इज इक्वल को हम किस तरह लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि टी अप्रोक्सीमेट इक्वल है 14 के, मतलब 14.19 आया तो राउंड ऑफ करके तो हम अप्रोक्सीमेट इक्वल इसके लिख देंगे। तो टी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 14। इस बात का मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली 14 ईयर्स के बाद अमाउंट डबल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी एक इक्वेशन दी गई हमें, टी इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई 0.97 की पावर h बाई 100। ये टी आई का मतलब है, आई का मतलब है इनिशियल, टी का मतलब है टेम्परेचर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द इनिशियल टेम्परेचर एट सी लेवल इज 20 सेंटीग्रेड, यानी कि हमें इन्होंने इनिशियल टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड दिया हुआ है। तो आगे कैलकुलेट द टेम्परेचर, टेम्परेचर को कैलकुलेट करें एट एन एल्टीट्यूड h ऑफ 500 मीटर, यानी कि h इन्होंने हमें दिया हुआ है 500 मीटर। उसके बाद t इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 0.97 पावर 5, 500 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। उसके बाद हम मल्टीप्लाइंग कर देंगे लोग को ताकि पावर नीचे आ जाए। तो मल्टीप्लाइंग log ऑन बोथ साइड्स। आपको इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं कि अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में ना आया, अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में नहीं आता, शॉर्ट में आता है, तो आपने log को मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट इसकी पावर कैलकुलेटर से फाइंड करके 20 से मल्टीप्लाई कर देना, जवाब आ जाएगा। या तो क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाए तो फिर log मल्टीप्लाई करना है, और अगर क्वेश्चन में बोल दें कि सोल्व इन लोगरिथम टेबल, log के तरीके से इसको सोल्व करें, फिर भी log को मल्टीप्लाई करना है। अगर सिंपल ये क्वेश्चन आ जाता है ऐसी और शॉर्ट में आता है, जो कि शॉर्ट में नहीं आ सकता क्योंकि इतनी लंबी स्टेटमेंट वाले शॉर्ट में क्वेश्चन नहीं आते होते, तो शॉर्ट में आ जाए तो फिर यहीं से इसको मल्टीप्लाई वगैरह करना आता है, तो कैलकुलेटर पे करके यहीं पे जवाब देते हैं, आगे मल्टीप्लाई करने के, इसको log मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको लॉन्ग के हिसाब से करूंगा क्योंकि पेपर में लॉन्ग आने के चांसेस के 95% होते हैं, शॉर्ट में नहीं आता। तो log को मल्टीप्लाई किया, log t इज इक्वल टू log में यहाँ पे डायरेक्ट log अप्लाई करूंगा, log 20 मल्टीप्लाई हो तो log प्लस कर देता है इसको, प्लस log 0.97 की पावर 5, log t इज इक्वल टू log 20 में हम सबसे पहले सी एच फाइंड करेंगे, पॉइंट लास्ट में है तो पहले नॉन जीरो नंबर के बाद होना चाहिए, तो एक नंबर आगे तो सी एच 1 होगा। मेंटीसा फाइंड करते हुए 20 को जीरो के लाइन में देखेंगे,
वो हमारे पास आएगा 3010। तो CH प्लस मेंटीसा, CH है 1 प्लस मेंटीसा हो जाएगा 1.3010 प्लस ये 5 शुरू में आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें लॉग फाइंड करना है। पॉइंट है 0.97, मतलब कि पहले नॉन जीरो नंबर के बाद पॉइंट आना चाहिए, 9 के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो पॉइंट एक नंबर लेफ्ट साइड पर है, तो लेफ्ट साइड से पॉइंट आ रहा हो तो CH माइनस में होता है, CH होगा इसका -1 और मेंटीसा 97 को 0 के लाइन में देखेंगे तो हमारे पास है 9868। तो -1 CH है और मेंटीसा है 0.9868, दोनों को ऐड करेंगे यानी -1 प्लस 0.9868 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा -0.0132। ये हमारे पास आया, यानी CH और मेंटीसा को प्लस माइनस किया था। उसके बाद log T इज इक्वल टू 1.3010। उसके बाद हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से, 5 मल्टीप्लाई -0.0132 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, हमारे पास वैल्यू आ गई -0.066, -0.066। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इसको प्लस माइनस करेंगे। log T इज इक्वल टू 1.3010 माइनस 0.066, तो 1.235 आंसर आया। अब ये log उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा, टेबल की दूसरी तरफ जाकर T इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1.235। एंटी लॉग में अब जो CH होता है वो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे होता है, CH है हमारे पास 1 और मेंटीसा हमारे पास पॉइंट की राइट साइड पे होता है 0.235। हमने T की वैल्यू फाइंड करनी है तो मेंटीसा को सोल्व करेंगे। 23 को 5 की लाइन में देखेंगे एंटी लॉग वाले पेज पे, 23 को 5 की लाइन में देखा तो हमारे पास आया 1718 पॉइंट की जगह ये वाली है पहले नॉन जीरो नंबर के बाद, तो CH चूंकि हमारा 1 है और पॉजिटिव 1 है तो मतलब एक नंबर हम इसको राइट साइड पे पॉइंट लगाएंगे, एक नंबर आगे पॉइंट लगाएंगे तो हमारा आंसर होगा 17.18। ये हमारे पास टेम्परेचर आ गया। आपका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। 2.4 आपकी एक्सरसाइज यहाँ खत्म हो गई। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.